सो हेलो माय डियर्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल। माय डियर्स, हम लोग एक्सरसाइज 10.3 का सलूशन कर रहे थे और जिसमें से क्वेश्चन नंबर 4 हमने आपके लिए छोड़ रखा था कि आप उसका सलूशन मुझे करके देंगे। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा हर्ट होता है कि मैं भी शायद आप लोग पढ़ते नहीं हो या और कोई प्रॉब्लम है। आप मेरे से डिस्कस क्यों नहीं करते हो? कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है ना, उसको डिस्कस करो आप मेरे से। ओनली एक लड़की है कशिश यादव जिसने मुझे कमेंट करा और विद सॉल्यूशन। अब सोचो, जो पढ़ेगा वही तो बढ़ेगा। मीन्स अगर आप पढ़ते हो तभी आपको आएगा और नहीं पढ़ते हो तो दुनिया की हर चीज आपको हार्ड लगेगी। कोई भी काम अगर आप करते हो और सेल्फ नहीं करते हो, किसी दूसरे के ऊपर आप भरोसा करते हो नहीं वो करके दे दे, तो फिर मैं आपको बताऊं कि आप हमेशा पीछे रहोगे। ठीक है? तो डियर, आप स्वयं सेल्फ अपना खुद लगाया करो। जहां पर आपको डाउट हुआ करे वो सलूशन आप पूछा करो। ठीक है? पूछने की हैबिट डालो। अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो जस्ट क्वेश्चन क्वेरी करो, उससे डरो नहीं, हेजिटेट मत करो ना, क्योंकि गलतियां होती हैं, क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं ना, कोई इसका इशू नहीं। लेकिन हम उसे पूछे ही ना, है ना, तो ये कोई बात थोड़ी ना हुई, क्योंकि हम लोग लर्निंग मोड में है और लर्निंग मोड का मतलब ही होता है कि पूछना, बार बार सीखना। ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये कैसे नहीं हो सकता, वो कैसे नहीं हो सकता, है कि नहीं? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको आगे बढ़ाएंगे। तो चलो, कोई इशू नहीं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। अ कार ट्रेवल्स 195 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स। एक कार है जो कि 195 किलोमीटर जाती है और जाने में कितना समय लेती है? तो 3 घंटे का समय लेती है। समझ में आया दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों? क्या कह रहा है कि 195 किलोमीटर कार जाती है और जाने में कितने घंटे का समय लेती है? 3 घंटे का समय लेती है। तो फिर आपसे दो क्वेश्चन करे गए। पहला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 520 किलोमीटर। अगर हमें 520 किलोमीटर जाना हो तो कितना समय लगेगा, है ना, ये आपको बताना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, हाउ फॉर विल इट ट्रैवल इन 12 आवर्स विद द सेम स्पीड। और हमारी अगर स्पीड सेम रहे, जैसे स्पीड अभी है वैसे ही रहे, तो लगातार अगर हम 12 घंटे तक चलते रहें तो कितनी दूरी हम ले लेंगे, कितनी दूरी तक हम पहुंच सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं, जिसके कई तरीके हैं, लेकिन हम वही तरीका अपनाएंगे जो हमने सीख रखा है ना। चलो देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्या बोला हुआ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ट्रेवल्स 195 किलोमीटर इन 3 आवर। 195 किलोमीटर कितने आवर में? 3 आवर्स में वो क्लियर करता है। क्लियर है? इसके बाद आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 520 किलोमीटर्स। तो किलोमीटर्स के सामने ही किलोमीटर्स लिखना ना। अगर किलोमीटर्स नीचे होता तो किलोमीटर्स नीचे लिखते, लेकिन अगर किलोमीटर आपका न्यूमरेटर में है तो आप न्यूमरेटर में लिखिए। ठीक है? अब यहाँ पर लिख दिया हमने टू 520 किलोमीटर कितने आवर्स में कंप्लीट करेगा, है ना, कितना समय लेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का ऑप्शन लगाएंगे ना। बताया था ना कि हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट का राइट से और राइट का लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ हो जाता है x मल्टीप्लाई बाई क्या, 195। ये लिख सकते हैं, चाहे तो मल्टीप्लाई लगाओ या ना लगाओ, इसका कोई इशू नहीं। ये हो जाता 520 और मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पर 195 जो है x के मल्टीप्लाई में है, तो जो इक्वल टू है ये राइट साइड में जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा, तो डिवाइड में हो जाता है। ये बात आपको पता ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये डिवाइड में। तो 520 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइडेड बाई 195। क्लियर हुआ? अब देखिए आप, ये 3 से डिविजिबल है ना, तो 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो करते हैं। 3 से ये डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाई 1। और 1 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आ जाता है, तो चाहे हम इसे 520 ही लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं थी ना। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 का टेबल पढ़ो कि 19 से ज़्यादा ना होने पाए, तो कितनी टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा।
है ना। तो 3 6 जा 18 हो जाएगा। अभी 1 यहाँ पर बच गया तो 1 इधर लेके आएंगे तो 15 हो जाएगा। तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, मीन्स 65 आ गया ना यहाँ पे। समझ में आ रहा है आपको। और अगर ये यहाँ पर हो गया, अब हम क्या करेंगे कि डिवाइडेड बाई 65 कर दें। तो यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। कितनी टाइम जाएगा, 8 टाइम लेके चलें। अगर 8 टाइम लेके चलते हैं तो 8 5 जा कितना होगा, 40। तो 40 का हो जाएगा 0 और कैरी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 8 6 जा 48, 48 में अगर आप 4 ऐड कर देते हो तो हो जाता है वो 52, है ना। कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। मतलब आप देख रहे हो 65 का मल्टीप्लाई अगर हम 8 टाइम करते हैं, सॉरी 65 का मल्टीप्लाई अगर हम 8 टाइम करते हैं तो हमारा कितना आता है, 520 आता है। समझ में आ रहा है। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि हम 65 का डिवाइड कर दें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 65 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं 520 को तो कितनी टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा। ये मेरा कहने का मतलब था ना। तो 8 टाइम लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, 520 ही आएगा। तो 520 में से 520 निकल गया तो कितना बचा, 0। और यहाँ पर क्या आ गया, 8। और 65 का 65 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। 65 डिवाइडेड बाई 65 तो 1 टाइम जाएगा तो 65 आएगा और यहाँ आ जाएगा 0, है कि नहीं। और 0 का कोई मतलब नहीं। तो ये कितना निकल के आया, 8 निकल के आया। तो पूछा क्या था फर्स्ट में पूछा था हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 520 किलोमीटर्स। तो 520 किलोमीटर्स जाने के लिए कितना समय लगेगा, तो 8 आवर्स का समय लगेगा। टाइम कितना लगेगा, 8 आवर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो इसका सोल्यूशन सेकंड देख लेते हैं। अब सेकंड में क्या पूछ रहा है कि हाउ फॉर विल इट ट्रैवल इन 12 आवर्स विद द सेम स्पीड। अगर स्पीड सेम हो, मतलब 195 किलोमीटर अगर वो 3 आवर्स में जाता है, स्पीड सेम है ना। तो मुझे बताइए आप कि 12 आवर्स में, है ना। अब की बार आवर्स दे रखा तो आवर्स नीचे है ना, तो आवर्स नीचे ही लिखना। तो कितने किलोमीटर जाएगा, किलोमीटर पूछ रखा है तो किलोमीटर ऊपर था तो किलोमीटर ही हम यहाँ पर निकालेंगे। तो हमने मान लिया कि 100 किलोमीटर चला जाएगा, है ना। क्या प्रॉब्लम है। तो चलो इसको फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट का राइट से, राइट का लेफ्ट से। तो 12 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 195 से और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे x से। तो 3 का x से मल्टीप्लाई कर दिया और 195 का 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो x इक्वल टू हो जाएगा 195 मल्टीप्लाई बाई 12। और ये 3 यहाँ पर x के पास क्या मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में आएगा, तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो अब हम 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। तो 3 1 जा 3, नीचे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 195 मल्टीप्लाई बाई 4 टाइम जाएगा ना, 3 4 जा 12। क्लियर है ना। अब हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 195 से। तो 4 का मल्टीप्लाई करिए कि हो जाएगा 4 5 जा 20, 20 का हो जाएगा 0 और कैरी हो जाएगा 2। अब 4 का टेबल हम 9 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 36। और 36 में आप 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। कैरी कितना आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा। कैरी आपका 3 आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 आएगा और 4 में वो ये वाला कैरी 3 ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो 780 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 आता है, उसे सॉल्व करते हैं। माय डियर्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। अ वर्कर इज पेड ₹1620.50, मतलब 1620 रुपीज एंड 50 पैसे फॉर 5 डेज, यानी 1620 रुपए 50 पैसे वो 5 दिन में वर्कर को पेड करता है, मतलब काम करने वाले को देता है। तो व्हाट शुड ही बी पेड फॉर 40 डेज। अगर इसी तरीके चलता रहे तो 40 दिनों में उसे कितना रुपए देना होगा उस वर्कर को।
है ना। 40 डेज में कितना देना होगा, क्योंकि 5 डेज का कितना रुपीज हो रहा है, तो 1620 एंड 50। समझ में आ रहा है। अगर उसे इतना रुपए 5 डेज में हो रहा है तो 40 डेज में कितना देना पड़ेगा ये आपको निकालना है। तो सेम उसी मेथड पे लगाते हैं। तो 1620 रुपीज .50 ये हो जाते हैं 5 डेज के लिए। ओनली कितने के लिए, तो 5 डेज के लिए होते हैं। तो आप मुझे बताइए कि 40 डेज के लिए, तो डेज नीचे थे तो डेज नीचे ही लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में पूछ रखा है कि कितने रुपए देने होंगे, तो मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वाला, लेफ्ट से राइट से, राइट का लेफ्ट से, है ना। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 1620.50 मल्टीप्लाई बाई 40। x इज इक्वल टू हो जाएगा 1620.50 मल्टीप्लाई बाई 40 और डिवाइडेड बाई 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 और x दो वेरिएबल्स थे और ये मल्टीप्लाई में था, तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो 5 का डिवाइड हम कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये हो जाएगा 1620.50 मल्टीप्लाई 5 का टेबल पढ़ो कि 40 से ज़्यादा ना जाए, तो 8 टाइम जाएगा, तो 5 8 जा 40, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं, आपको मैंने बता रखा है। अब 8 का मल्टीप्लाई कर दो आप फिर 1620 में ना, 1620.50 मल्टीप्लाई बाई 8। अब अगर इसका आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 8 5 जा कितना होता है 40, तो 40 का 0 हो जाएगा और कैरी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, आगे 0 लगा हुआ है तो ये 4 आपका टोटल आ जाएगा, क्योंकि 8 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और जो कैरी 4 बचा था वो 4 यहाँ आ जाएगा। अब 8 2 जा कितना होता है 16, है कि नहीं, तो 16 का हो जाएगा 6 और कैरी हो जाएगा आपका 1। अब 8 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 48, है कि नहीं, 48 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 49, तो कितना कैरी आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 8 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 1, 8 1 जा 8, और 8 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, है कि नहीं। ये बात समझ में आया। और अगर ये क्लियर हो गया हो तो अब आती है पॉइंट की बारी, है ना। तो यहाँ पर 2 नंबर से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पर भी 2 नंबर से पहले क्या लगा देंगे हम, पॉइंट लगा देंगे। तो एक्चुअल आंसर क्या निकल के आएगा 12,964, मतलब 12,964 रुपीज उसको पे करना होगा। कितने दिनों का, 40 डेज का। 40 डेज का पूछ रखा था ना, तो 40 डेज में उसे 12,964 रुपीज पेड करना होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सलूशन भी समझ में आ गया होगा। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। सो माय डियर्स, क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पे है। द कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानाज इज ₹120। यानी अगर आप 4 डजन बनानाज बाई करते हैं या परचेज करते हैं तो आपको 120 रुपीज पे करने पड़ते हैं। तो हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेज फॉर ₹25। अगर आप 25 रुपए दें तो आपको कितने बनाना मिलेंगे, कितने बनाना मिलेंगे। तो माय डियर्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 4 डजन्स बनानाज हैं, है ना। तो मुझे आप बताइए, अगर 1 डजन की बारी आ जाए कि अगर 1 डजन में कितने बनानाज आपसे पूछे जाएं तो कितने होते हैं आपको पता है। तो 1 डजन में 12 बनाना होते हैं। कितने होते हैं, 12 बनाना होते हैं। समझ में आया। तो मुझे बताओ फिर 4 डजन में कितने हो जाएंगे। तो 4 डजन में क्या हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 48 बनाना हो जाएंगे, है कि नहीं। ये तो वेरी इजी प्रोसेस था भाई, ये तो छोटा छोटा बच्चा भी जानते ना कि अगर 1 डजन में 12 बनाना तो 4 डजन में 48 बनाना, है ना। तो इसके कहने का मतलब है कि 48 बनाना का जो रुपीज ये पे करता है वो है 120 रुपीज, है कि नहीं। अगर ये 48 बनाना, सॉरी बी लिख लेते हैं ओनली, आपको समझ में आ जाए। अगर ये 48 बनाना लेता है तो 120 रुपीज ये पे करता है।
तो ये बताइए, अगर उसके पास 25 ही रुपीज़ हो तो उसे कितने बनाना मिलने चाहिए, है कि नहीं। तो बनाना आपका न्यूमरेटर में था, तो न्यूमरेटर में ही क्वेश्चन पूछ रखा है ना कि कितने बनाना, तो ऊपर लिख दिया। डिनोमिनेटर में आपका पैसा दे रखा था तो पैसा नीचे लिख दिया, है ना। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही प्रोसेस, लेफ्ट का राइट से, राइट का लेफ्ट से, है ना। तो ये हो जाएगा 120x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई 48, और चाहे 48 मल्टीप्लाई बाई 25, वो तो सेम है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 मल्टीप्लाई बाई 25, चाहे जैसे लिख लो, मल्टीप्लाई करते हो तो सेम वही आंसर आता है ना, ये बात तो आपको पता ही है। तो अब हम इसको करेंगे डिवाइड, है ना। तो डिवाइड करने का प्रोसेस क्या है, यहाँ पर 25 है और यहाँ पर है 120, तो चाहो तो आप इसे पहले मल्टीप्लाई कर लो और चाहो तो आप सीधा सीधा इसे डिवाइड कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कि किस मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हो, है ना। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, है ना। 5 से अगर हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाई, ये हो जाएगा 5 5 जा 25, है ना। ये हो जाएगा 5 2 जा 10, और यहाँ पर 2 इधर आ जाएगा तो 5 4 जा 20, है कि नहीं। अब यहाँ देखो, ये 24 का अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा ना। सोल्यूशन, सॉरी आपको सोल्यूशन नहीं दिख रहा था। 48 का यहाँ पर 24 है, 24 का अगर हम मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो 48 आएगा ना। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि 24 का डिवाइड हम 24 से कर सकते हैं ना, कर दें। तो 24 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा 2 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, यहाँ तो 1 ही हो जाएगा। तो 5 2 जाए कितना हो गया, 10 हो गया। बात समझ में आया क्या, यहाँ पर 5 2 जा कितना हो गया, तो 10 हो गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 25 4 का जो डिवाइड है वो 48 से करोगे तो 2 टाइम जाएगा तो 48 आएगा, 48 से 48 चला जाएगा तो 0 ही तो बचेगा ना, ये मेरा कहने का मतलब था ना। तो यहाँ पर 5 2 जा कितना हो गया, 10, और ये 10 क्या है, ये 10 बनाना है। मतलब अगर आप 25 रुपीज पे करोगे तो आपको कितने बनाना मिलेंगे, तो आपको 10 बनाना मिलेंगे खाने के लिए, ठीक है। और आराम से खा के पेट फुला के और सो जाना, है ना, पढ़ाई लिखाई नहीं करना ठीक है ना। तो देखो बनाना मिलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर खा के मस्ती करो, खाने के बाद फिर बढ़िया माइंड स्ट्रांग होगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, और फिर आगे का क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन करेंगे, है कि नहीं। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे। और वैसे क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आप ही सोल्यूशन करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, समझा देता हूँ, आप करिएगा। कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ फ्लोर, जो आटा है ना उसका जो कॉस्ट है 5 kg, अगर 5 किलो आप फ्लोर लेने जाते हो, आटा लेने जाते हो, तो आपको 91 रुपीज और 50 पैसे आपको पे करने होते हैं, यानी 91 रुपये 50 पैसे आप पे करते हो 5 किलो आटा खरीदने का। समझ में आया। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ फ्लोर। अच्छा 5 kg ना लेकर अगर हम 8 kg लेना चाहें तो मुझे कितना रुपए पे करना होगा, तो लगा लोगे ना, सेम मेथड है, वेरी इजी प्रोसेस है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच फ्लोर कैन बी परचेज्ड फॉर 128 रुपीज 10 पैसे। अगर मेरे पास 128 रुपीज और 10 पैसे हो तो कितना केजी फ्लोर, मतलब कितना केजी आटा हमें मिलेगा। इन दोनों क्वेश्चन के जवाब मांग रहा है, तो आपका जो जवाब है वो मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। तो मैं आपके आंसर का मतलब आपके सोल्यूशन का जो वेटिंग है, वेटिंग पॉइंट कमेंट बॉक्स, हम वहां पर वेट कर रहे हैं। तो आप अपने नाम के साथ जरूर कमेंट करें, जिससे मुझे अच्छा लगे कि मेरा पढ़ाना सार्थक है और आपका पढ़ना भी सार्थक है। क्योंकि टीचर कितना भी मेहनत कर ले, अगर स्वयं आप मेहनत नहीं करते हो तो उसका कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो माय डियर्स, आप सेल्फ सॉल्व करने का प्रयास करो, सेल्फ सोल्यूशन दो और रिप्लाई मुझे करो, तो मुझे पता रहे कि इन आप में से कौन कौन लोग हो जो अच्छे से पढ़ाई करते हो, और आपका रिजल्ट कैसे क्या रहेगा वो हम आपका प्री डिफाइन करते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।